वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? वीर भारत सभा का गठन हमें पता है केसी सिंह बारठ ने किया था। भारत में एकमात्र ठाकुर सिंह केसी सिंह बारठ ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। तो ये कथन इनके बारे में वीर भारत सभा जो थी वो केसी बारठ ने की थी। इनके बारे में एक कथन कहा गया भाई इन्होंने पूरे परिवार को झोंक दिया। यह झोंक दिया तो ये बात किसने कही थी? रास बिहारी बोस ने। किसने कही थी? रास बिहारी बोस ने कहा था कि केसी सिंह बारठ ने अपने स्वतंत्रता संग्राम में अपने पूरे परिवार को झोंक दिया था। किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने केसी सिंह बारठ के बारे में। ये किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने। तो आगे देखिए, हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बारठ का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्रों के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए बलिदान कर दिया था के लिए भेज दिया। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी किसका है? रास बिहारी बोस का। ये कथन भी किसका है कि भाई इन्होंने अपने दामाद को भी इसमें भेज दिया था। तो ये कथन किसका है? रास बिहारी बोस का। रास बिहारी बोस ने कहा था कि भाई इन्होंने अपने परिवार को झोंक दिया और साथ में अपने दामाद को भी। कौन से केसी सिंह बारठ द्वारा नहीं लिखा गया? दुर्गादास चरित्र केसी सिंह बारठ का है, राज सिंह चरित्र भी केसी सिंह बारठ का है, और प्रताप चरित्र भी केसी सिंह बारठ का है। रोटी रानी और प्रेम केसी सिंह बारठ का नहीं है। तो केसी सिंह बारठ की 3 रचनाएं कौन कौन सी है? दुर्गादास चरित्र, राज सिंह चरित्र और प्रताप चरित्र। कौन कौन सी है केसी सिंह बारठ की? दुर्गादास चरित्र, राज सिंह चरित्र और प्रताप चरित्र। क्रांतिकारी रचना चेतावनी रथ चुंगटिया के रचयिता कौन थे? तो क्रांतिकारी जो रचना है चेतावनी रथ चुंगटिया, इसके रचयिता कौन थे? केसी सिंह बारठ ही। तो ये फतेह सिंह जो मेवाड़ के जो शासक थे फतेह सिंह, उनको यानी कि दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए केसी सिंह बारठ ने भेजा था। तो चेतावनी चुंगटिया के इसमें 13 सोरठे थे। पूछ सकते हैं भाई कितने सोरठे थे? 13 सोरठे थे। और ये किस भाषा के कवि है? केसी सिंह बारठ ये है डिंगल भाषा के कवि। डिंगल भाषा और एक होती है पिंगल। डिंगल तो होती है पश्चिम राजस्थान और पिंगल होती है पूर्वी राजस्थान। तो दिल्ली दरबार में रोकने के लिए केसी सिंह बारठ ने इनको दिया था। और गोपाल सिंह खरवा जो जिनके द्वारा जो भेजा गया था, जो कर्जन ने जो द्वारा एडवर्ड सप्तम के द्वारा सम्मान में आयोजित दिल्ली दरबार में नहीं पहुँच, वो जहाँ पर गए भी थे फतेह सिंह, लेकिन वहाँ पर आधी दूर से वापस आ गए, यानी दरबार में जाकर नहीं आए थे। केसी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा? अभी हमने पढ़ा था। केसी सिंह बारठ ने महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके लिखे थे। और इसमें कितने सोरठे लिखे थे? 13 सोरठे। और इसको पहुँचाने कौन गए थे? गोपाल सिंह खरवा। तो केसी सिंह बारठ ने और रचयिता कौन कौन सी है? दुर्गादास चरित्र, प्रताप चरित्र और राज सिंह चरित्र। ये तीनों रचनाएं किसकी है? केसी सिंह बारठ की। और वीर भारत सभा की स्थापना में किसने की थी? केसी सिंह बारठ ने। कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? तो कौन सी कविता थी वो? चेतावनी चुंगटिया। पूछते थे चेतावनी चुंगटिया में कितनी सोरठे थे? तो 13 सोरठे थे। और किसके द्वारा भेजा गया? गोपाल सिंह खरवा को भेजा उन्होंने। और वो फतेह सिंह को देकर आए थे। इसे महाराणा सैबान जाग गया और वो आप दिल्ली दरबार में नहीं जाके आए थे। एडवर्ड सप्तम ने सम्मेलन आयोजित किया, उसमें जाकर नहीं आए। 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान की शासक ने भाग नहीं लिया था। तो 1911 में जो आयोजित दिल्ली दरबार होता उसमें कौन ने लिया था? उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने। उन्होंने भाग नहीं लिया था क्योंकि केसी सिंह बारठ ने उन्हें भेजा था और इस कारण वो नहीं भाग ले पाए। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। तो क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी वो कौन थे? केसी सिंह बारठ। केसी सिंह बारठ को महंत प्यारेलाल हत्याकांड में क्या मिली थी? सजा मिली थी। जोधपुर के धनी साधु परिवार प्यारेलाल को योजनानुसार कोटा लाया गया। जो धनी था साधु प्यारेलाल, उसको योजना से कोटा लाए गए। 25 जून 1912 को हीरालाल जालोरी ने साधु की हत्या कर दी। साधु प्यारेलाल की हत्या कर दी थी। किसने कर दी? हीरालाल जालोरी ने 25 जून 1912 को। केसी सिंह बारठ, हीरालाल जालोरी और रामकरण और सोमदत्त लोहरी के हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के दौरान लक्ष्मीनारायण का सुख मुखबिर बन गया था। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सीतल, खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे? तो खेड़ापा, रेण ये रामसेनी संप्रदाय के ना। रामसेनी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? रामचरण जी। तो रामसेनी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा थी, उसकी संप्रदाय संस्थापक कौन थे? रामचरण जी। रामसेनी संप्रदाय अपना फूलडोल उत्सव किस स्थान पर मनाते? फूलडोल उत्सव हमें पता है, फूलडोल शाहपुरा, भीलवाड़ा के शाहपुरा में। तो भीलवाड़ा के कौन से में? शाहपुरा में मनाया जाता है फूलडोल उत्सव। रामसेनी संप्रदाय का उत्सव है फूलडोल, वो शाहपुरा में मनाया जाता है। शाहपुरा जिले में पूर्व में भीलवाड़ा जिले था। होली के दूसरे दिन रामसेनी संप्रदाय द्वारा फूलडोल उत्सव मनाया जाता है।
तो रामसेन फूलडोल उत्सव मनाया जाता है किसके द्वारा? रामसेन पंत द्वारा। हमने पता है होली के दूसरे दिन मनाया जाता है फूलडोल उत्सव। कावन मनाया जाता है? शाहपुरा में, होली के दूसरे दिन। शाहपुरा का फूलडोल मेला है किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो हमें पता था। और ये शाहपुरा का जो कौन सा फूलडोल मेला है ये किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो होली किस महीने में आती है? होली महीने आती है भाई होली के दूसरे दिन। तो होली तो आती है चैत्र में, तो कौन सा हो जाएगा? चैत्र। बयान चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? तो जाम्बोजी ने खेजड़ी आंदोलन में, यानी कि खेजड़ी बचाओ को करा था। इन्होंने 29 नियम दिए थे विष्णोई संप्रदाय को। इनका जन्म जो हुआ था जाम्बोजी का, संत जाम्बेश्वर का, पिपासर गांव में होता। भाद्र कृष्ण अष्टमी को विक्रम संवत 1508 को पवारवंशी राजपूत लोहट व हंसा देवी की जहाँ हुआ था रामोजी का जन्म। जाम्बोजी के जो गुरु थे वो थे गोरखनाथ जी, और इनको श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। चौरीकर की प्रकृति थी, चौरीकर कैसा था? तो पुत्री के विवाह पर जो कर दिया जाता था उसको क्या कहते थे? चौरीकर। पुत्री के विवाह पर कौन सा कर दिया जाता था? चौरीकर। और कोई राज्य अभिषेक कर बैठता था उसको कौन सा था? तलवार बंदाई। तो पुत्री के विवाह पर जो कर लगता था वो था चौरीकर। निम्न ठिकानों में चौरीकर लगाया बिजोलिया में। तो हमें सबको पता है बिजोलिया में जो चौरीकर लगाया गया था, बहुत लंबा, सबसे लंबा आंदोलन चला था बिजोलिया में। तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? तो तलवार नाग से नई लागत जो नया शासक बना था पृथ्वी सिंह, उन्होंने तलवार लाग नाम से नई लागत लगाई थी पृथ्वी सिंह ने। बिजोलिया आंदोलन का 1913 का नेतृत्व किसने किया था? तो साधु सीताराम दास ने किया था। प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व है। और बाद में इन्होंने साधु सीताराम की सिफारिश पर किसको बुलाया गया? विजय सिंह पति को बुला लिया गया। और साधु सीताराम दास ने ही किसकी स्थापना की थी? किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी। और 1917 में विजय सिंह पत्नी ने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। बिजोलिया में क्रांति का सूत्रपात बेरसाल गांव में किया गया। विजय सिंह पत्नी ने 1915-16 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए निवेदन करने वाले व्यक्ति कौन थे? अभी बताया था, साधु सीताराम दास जी। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। किसके द्वारा पूछा हुआ ये पहले प्रश्न? तो उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक द्वारा बेरसाल में गठित किसानों का संगठन का नाम क्या था? अभी हमने देखा था बेरसाल में गठित संगठन का नाम क्या था? उपरमाल पंच बोर्ड, उपरमाल किसान बोर्ड भी कह सकते हैं। तो उपरमाल किसान बोर्ड। बेरसाल में गठित किसानों का संगठन था, उसमें उसका नाम क्या था? विजय सिंह पथिक द्वारा उपरमाल किसान बोर्ड। क्या नाम था उसका? उपरमाल किसान बोर्ड। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? साधु सीताराम दास बिजोलिया में संबंधित है। इन्होंने ही विजय सिंह पथिक को बुलाया था, तो बिजोलिया। साधु सीताराम का किस आंदोलन से संबंध है? तो सबको पता है बिजोलिया हिंसक आंदोलन से संबंधित है। प्रारंभिक नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया और बाद में इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम जो है वो है भूप सिंह। विजय सिंह पथिक राजस्थान में नहीं जन्मे थे, ये जन्मे थे मध्य प्रदेश में। 1917 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? तो 1917 की बात हो रही है। 1917 में अभी मैंने बताया किसान पंचायत बोर्ड का आयोजन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। और कहाँ पर किया था? बेरसाल गांव में। तो कहाँ पर किया था? बेरसाल गांव में विजय सिंह पथिक ने। 1917 में बिजोलिया किसान आयोजन कहाँ पर किया था? बेरसाल में। किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1910 से 17 में की गई थी, उस संगठन का संबंध था तो बेरसाल में की गई उपरमाल पंच बोर्ड की, तो इसका संबंध किससे था? बिजोलिया से। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक थे। तो विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? विजय सिंह पथिक। सीधा पता है। जनवरी 1915 में पथिक रास बिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आए थे, क्योंकि ब्रिटिश खुफिया पुलिस को उनकी तलाश थी। राजस्थान में भटकने के पश्चात पथिक चित्तौड़ के समीप ओछड़ी के ठाकुर गोपाल सिंह के पास आ गए। पथिक का बिजोलिया किसान नेतृत्व में संपर्क रहा और बाद में इन्होंने इसका नेतृत्व किया। पांचना बांध करौली। पांचना बांध हमें पता है कहाँ पर है? करौली। करौली के समीप 5 छोटी छोटी नदियाँ भद्रावती, माची, अट्टा, बरखेड़ा तथा भिसावट के संगम पर निर्मित मिट्टी का बांध है पांचना। कौन सी नदी है? भद्रावती, माची, अट्टा, बरखेड़ा और भिसावट बरखेड़ा, ये शब्द याद रखना। भद्रावती नदी और बांध का कौन से युग्म सही नहीं है? तो कोठारी मेजा सही है। मोरेल पांचना ये सही नहीं है। बनास बिसलपुर सही है। रावी व्यास नौहर सही है। बनास बिसलपुर सही है। तख्त सागर जोधपुर। तो तख्त सागर नामक जलाशय कहाँ पर बनाया गया? जोधपुर। पिचियाग बांध या जशन सागर, तख्त सागर, पिचियाग बांध जोधपुर,
तख्त सागर जोधपुर, फतेह सागर, रानीसर सागर, पदमसर, रानीसर, फतेह सागर, पिचियाग बांध सब जोधपुर में है। राजस्थान के किस जिले में जवाई बांध? जवाई बांध बताया हमें जोधपुर में ही है। जवाई बांध पाली, सॉरी जवाई बांध कहाँ पर है? पाली में। जवाई बांध पाली है। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। पाली जिले में स्थित पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध हमें पता है जवाई बांध, तो इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। इसकी नींव 13 मई 1946 को जोधपुर महाराजा उमेश सिंह द्वारा रखी गई। तो जवाई बांध की नींव किसके द्वारा की? महाराजा उमेश सिंह द्वारा। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते ही है। जवाई बांध से सिंचित जिले है तो पाली, एक तो हो गया पाली, और एक हो गया कौन सा, जिसके पाली के पास वाला कौन सा है? जालौर। तो पाली और जालौर। सम्मिलित नहीं है, पांचना करौली सही है, मैजाबाद भीलवाड़ा सही है, वाकण बांध बूंदी सही है, जवाई बांध पाली होगा और वाकण बांध बूंदी। बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक से लेकर उनका बाद में शासन तक, तो कहा होता है कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक बोराट का पठार। बोराट का जाने वाला किस जिले में? उदयपुर में। सबको पता है उदयपुर में है बोराट का पठार। कुबरपट्टी अजमेर से नागौर है। छप्पन का मैदान सही है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। भोराट का पठार और उपरमाल का पठार भीलवाड़ा सही है। वो भोराट का पठार हुआ कहाँ पर? उदयपुर में। जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? उपरमाल। जयसमंद झील के पूर्व में, जयसमंद झील इसके पूर्व में यानी इधर की तरफ, दाई तरफ कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार। जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है। सम्मिलित नहीं है। भोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य सही है। भाकर सही है, पूरी सिरैया, उड़िया, माउंट आबू सही है। लसाड़िया का पठार सही नहीं है। लसाड़िया का पठार राजस्थान किस जिले में स्थित? अभी हमने देखा लसाड़िया पठार उदयपुर। लसाड़िया पठार कहाँ पर है? देखने की जरूरत ही नहीं, वैसे प्रतापगढ़ उदयपुर में है। इनमें से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? दक्षिणी अरावली नागपाड़ तो अजमेर में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, तारागढ़ ये बूंदी में, अचलगढ़ ही है। इनमें से कौन सी पर्वत चोटी अरावली से संबंधित नहीं है? अरावली संबंधित नहीं है तो देखो बेराट है, नागपहाड़ भी है, और नागपहाड़ अरावली से संबंधित नहीं है। बिलाली है, सिरावास भी। नागपहाड़ अजमेर में आगे थोड़ा लेके हो गया। मध्य अरावली का न्यूनतम उच्चावच क्षेत्र है, तो न्यूनतम उच्चावच क्षेत्र है मध्य अरावली का सांबर क्षेत्र। भानगढ़, बिलाली व सिरावास श्रेणियाँ स्थित है। भानगढ़, बिलाली व सिरावास ये उत्तरी अरावली में स्थित है। भानगढ़, बिलाली व सिरावास उत्तरी अरावली में सम्मिलित है। सम्मिलित कीजिए। उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी अलवर, अलवर का अरावली का मध्य भाग उदयपुर, बोराट क्षेत्र उदयपुर, अरावली का मध्यवर्ती भाग ये नहीं है, सॉरी मध्यवर्ती भाग जयपुर में हो गया, दक्षिणी अरावली सिरोही में है ये, सही है। गलत युग्म का चयन करो, तो गलत युग्म बताना है। तो ये देखिए ये कटा हुआ है नाम, चोटियों के नाम ही गलत दिए हुए, ये डिलीट हुआ है। किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? यानी अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम, तो ये पूर्व में है, तो पूर्व में कौन सा है? चित्तौड़गढ़। वैसे कोटा भी है लेकिन चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ किला में ऐसा पठार अरावली का भाग है, जबकि चित्तौड़गढ़ का पठार विभाग विंध्याचल पर्वत का भाग है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर का खनन राजस्थान के किस जिले से किया गया था? संगमरमर तो मकराना नागौर का प्रसिद्ध है ये। राजस्थान में कौन सा शहर संगमरमर के नाम से प्रसिद्ध है? मकराना। गुलाबी संगमरमर खनन कहाँ पर प्रसिद्ध है? डूंगरपुर। गुलाबी संगमरमर कहाँ पर है? डूंगरपुर थोड़ी है, नहीं डूंगरपुर नहीं है, ये है बाबरमल। कहाँ पर है? बाबरमल। गुलाबी संगमरमर बाबरमल। कौन सा खनिज पत्थर राज्य में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करता है? तो संगमरमर ही करता है, वो तो कौन करेगा? तो संगमरमर राजस्थान में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करता है। राजस्थान कालकाजी और कायला में किस खनिज के भंडार है? तो कालकाजी और कायला में ग्रेनाइट